दोस्तों नमस्कार। अगर आप रक्षा मंत्रालय में काम करना चाहते हैं और अगर आपका योग्यता 10th पास है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। जॉब की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भर्ती 2025 क्या अपडेट आया है। पद का नाम है कैंटीन अटेंडेंट। जी हाँ, कैंटीन एक पद होता है, उसकी सहायता के लिए और भी लोग होते हैं, जैसे सामान लाया। जो मेन है वो काम करते रहते हैं, बताते रहते हैं डायरेक्शन, बाकी लोगों को होता है सामान इस तरह से मिलाना है, काटना है, रखना है, सारा कुछ रख रखा होता है, उसी को बोलते हैं कैंटीन अटेंडेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगर आप रक्षा मंत्रालय में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। विभाग का नाम है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय। योग्यता है 10वां पास। अगर आप 10वां पास हैं तो ये इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर के 25 वर्ष आपकी उम्र है। वो भी किसके लिए? जो जनरल हैं और EWS हैं, तो आपके लिए 18 से लेकर के 25 वर्ष आपका उम्र है। अगर आप OBC या EBC हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। जी हाँ, यानी कि 25 3 28 साल हो जाएगा। और अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो यानी कि अगर SC ST हैं तो आपको 30 वर्ष तक, OBC हैं या EBC हैं तो आपको 28 वर्ष तक, और अगर आप जनरल हैं या EWS हैं तो आपको 25 वर्ष तक का नौकरी करने का अवसर अगर हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की अगर बात कर लें, इसमें एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम की बात कर लें सबसे पहले फ़ी का, तो जनरल OBC को और EWS को देना है 100 रुपया। बाकी किसी को भी, महिला हो या SC ST हो, उनको किसी तरह का कोई भी फीस नहीं देना होगा। वो उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। वो सिर्फ आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के दरमियान में ही जो साइबर कैफ़े वाला लेगा सो लेगा, 150 रुपये जो लिया सो लिया, और बाकी कुछ भी आपको देना नहीं है। ये ऑल इंडिया स्तर पर, ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया स्तर पर है। आप देश के किसी भी राज्य के निवासी हैं और अगर आपने मैट्रिक कर रखा है या इंटर कर रखा है तो आप इसमें आवेदन करिए। ऐसे योग्यता इसमें मैट्रिक ही है। इंटर भी कर रखा है तो कोई बात नहीं है। अगर आपने मैट्रिक कर रखा है तो इसमें आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पुरुष आवेदन करेंगे। इसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, जो जिनका उम्र 18 से ऊपर हो गया है, 18 वर्ष हो गया है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेतन की अगर बात कर लें तो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपया वेतन होने की संभावना है। अभी समझ गए? वेतन जो है 18 से लेकर के 56,900 रुपया तक वेतन होने की संभावना है। और चयन की प्रक्रिया जो है वो एग्ज़ाम होगा, CBT मोड के आधार पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है। ऑल इंडिया में कहीं भी सेंटर आपको पड़ेगा। जो सेंटर पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ पर आप उसमें भर दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। प्रश्नों की अगर बात कर लेते हैं तो प्रश्न 100 रहेंगे और 100 प्रश्न को हल करने के लिए 200 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न का 2 नंबर, तो 100 का 200 हो गया। समय 60 मिनट मिलेगा, यानी कि 100 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 60 मिनट ही निर्धारित है। जैसे ही 60 मिनट के अंदर अगर आपने नहीं किया तो स्वतः जो है आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय को बचाते हुए काम करना है, और ताकि वो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। ये अच्छी नहीं है, OMR शीट नहीं है कि चलो सर ज़रा सा रुकिए दे रहे हैं, टिक कर नहीं किए हैं तो काला नहीं किए। ऐसा होता है एक सर। हाँ, हम लोग अपने जो बच्चों को एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर 11 बजे एग्ज़ाम ऑफ हो गया, टाइम हो गया, तो स्वतः क्या होता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं चलना है। तो आप देख लीजिएगा, निर्धारित 1 घंटा का जो समय है उसी के अंदर में सारा प्रश्नों का हल आपको कर लेना है। प्रश्न मिलेंगे 100, मार्क्स मिलेंगे 200, समय मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 के दर से जो है वो नंबर जो आपका गलत करिएगा तो नंबर कट जाएगा। अब प्रश्नों की बात कर लें तो 100 प्रश्न में आएंगे क्या, GK और करंट अफेयर्स के मिलेंगे आपको 25 प्रश्न। अब 25 प्रश्न को हल करने में आपको मिलेगा 50 नंबर। रीजनिंग में है 25 प्रश्न,
अब 25 प्रश्न को हल करने में यानी कि 2, तो ऐसे कर दीजिए 25 गुने 2 बराबर 50 हो गया। और रीजनिंग में मिलेंगे 25, तो 25 प्रश्न रहेंगे, तो 2 नंबर प्रति प्रश्न, तो 50। उसके बाद इंग्लिश में भी 25 प्रश्न, तो 25 प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलेंगे फिर 50 नंबर। मैथ में 25 प्रश्न गुने 2 यानी कि मिलेंगे फिर 50, यानी कि यहाँ आपको अंक हो जाएगा 200 और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100। तो आप देख लीजिएगा कि आपको रक्षा मंत्रालय का ये जॉब आपके लिए सूट करता है या नहीं है, करता है या आप देख लीजिएगा। अगर आप रक्षा मंत्रालय में काम करना चाहते हैं कैंटीन असिस्टेंट के पद पर, अटेंडेंट के पद पर, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रोजगार से संबंधित चैनल 10-20 चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। इधर उधर का वीडियो को देखने से बढ़िया कि ऐसा वीडियो दिखा जाए जिससे भविष्य जो है ना सज सके और संवर सके। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जॉब करें और आपका जीवन जो है ना वो सज सके और संवर सके। धन्यवाद।